अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये बात पता हो कि प्रोबेबिलिटी की चार चार रूल्स हैं। ठीक है, पांच रूल्स हैं उनकी, और उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा कि जो आपने सोल्यूशन किया है वो सही किया है या गलत किया है। ठीक है, उसके जो आंसर्स आए हैं वो सही आए हैं या गलत आए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझना। तो आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल है आपके पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज़ अ नंबर। ठीक है, फॉर सपोज कि हमने कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड की, उसको इवेंट को हमने ई कह दिया। ठीक है, इज़ अ नंबर आइदर अ फ्रैक्शन और डेसिमल। ठीक है, आप उस नंबर को फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों में लिख सकते हैं। बिटवीन एंड इंक्लूडिंग 0 एंड 1, जो कि हमेशा लाई करेगा 0 से लेकर 1 के बीच में। दिस इज डिनोटेड बाय 0 लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, ई इज़ योर इवेंट, जो भी जिसकी भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा फ्रिक्शन और डेसिमल की फॉर्म में होगी या परसेंटेज की भी, लेकिन हम रेफर करते हैं कि फ्रिक्शन और डेसिमल में उसको रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती, मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती आपके पास। ठीक है, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, मतलब 1.2 1.3 1.6 कुछ भी नहीं हो सकती। हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन 0 से कम नहीं और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, सेकेंड रूल है हमारे पास, रूल 2, इफ़ एन इवेंट ई कैन नॉट अकर। मतलब एक कोई इवेंट है जो आपके पास अकर ही नहीं करता, द इवेंट कंटेन नो मेंबर्स इन द सैम्पल स्पेस, इट्स प्रोबेबिलिटी इज़ ज़ीरो। ठीक है, कोई ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है जो आपके जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसमें कंसिस्ट ही नहीं करता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी। जैसे कि एग्जांपल है, व्हेन अ सिंगल डाई इज रोल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 9। ठीक है, आप एक सिंगल डाई को रोल करें और आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो 9 की करनी है, तो आपका सोल्यूशन क्या होगा? सिंस द सैम्पल स्पेस आपके पास 1 से लेकर 6 तक होते हैं, 9 तो होता ही नहीं है। जब आप डाई को रोल करते हो उसमें 9 आते ही नहीं है। तो जब आपके पास इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी ही नहीं, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? आपके पास 0 होगी। ठीक है, रूल 3, इफ एन इवेंट ई इज सर्टन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1। अगर कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसका जो इवेंट है उसकी जो अकरेंस है वो सर्टेन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। किस तरह से? जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। व्हेन अ सिंगल डाई इज रोल, ठीक है, आपने एक सिंगल डाई को रोल किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उस नंबर की जो लेस देन 7 हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस आपके पास, जो हम डाई रोल करते हैं उसका सैम्पल स्पेस क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 एंड 5 6 होती है। ठीक है, अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? लेस देन 7 की। लेस देन 7 का मतलब क्या है? जो डाई में कितने नंबर आएंगे वो हम ले सकते हैं, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी और 6 को भी। 6 के 6 नंबर हम काउंट करेंगे, क्योंकि लेस देन 7 का मतलब क्या होता है? 1 से लेकर 6 तक आपके पास आउटकम्स आए। ठीक है, तो उसकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी आपके पास, जो उसके अकरेंस का नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आ गया, नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए, वो फेवरेबल जो आपका नंबर ऑफ आउटकम आ जाए, जिसको आप अपने न्यूमरेटर में लिखते हैं, वो कितना हो गया? 6 हो गया। और डिनोमिनेटर मतलब आपका जो सिंगल डाई रोल करते हैं उसके जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 6/6 इज इक्वल्स टू 1। द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इज सर्टेन, क्योंकि ये नंबर सर्टेन है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सेकेंड, जो आपके पास फोर्थ रूल है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस इज 1। हमेशा आउटकम्स के जो भी आउटकम्स हैं उनका जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, इन द रोल ऑफ अ फेयर डाई, ईच आउटकम इन द सैम्पल स्पेस हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6। ठीक है, आपको पता है कि आप जितनी भी सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें उसका जो सैम्पल स्पेस है वो 1 आएगा। हेंस द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम इज एज शोन, और इसका जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम है वो किस तरह से शो किया गया है? फॉर सपोज आपके पास, आपने डाई रोल किया, आपके पास जो आउटकम्स आते हैं वो क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 आते हैं। ठीक है, और हर के जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, मतलब फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है, अगर 1 आएगा तब भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। 2 का भी 1/6, 3 का भी 1/6, 4 का भी 1/6, 5 का भी 1/6 और 6 का भी 1/6। अब ये जो सारी प्रोबेबिलिटी आई है 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये हमेशा रूल है प्रोबेबिलिटी के, जो भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम फाइंड कर रहे हैं उसका जो सम होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है,
रूल है आपके पास, सॉरी 5th रूल है आपके पास, फॉर एन इवेंट ई व्हेन ई डज नॉट अकर। ठीक है, आप इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं जबकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम उसको किस तरह से फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसमें आपके पास एक कंडीशन है प्रोबेबिलिटी की, वो यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की कंडीशन। ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई इज द सेट ऑफ आउटकम इन द सैम्पल स्पेस दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द आउटकम ऑफ इवेंट ई। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई इज डिनोटेड बाय ई बार। ठीक है, ई बार से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर सपोज आपके पास नीचे एग्जाम्पल मैंने दिखी है ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। व्हेन अ डाई इज रोल फॉर इंस्टेंट, ठीक है, हमने एक डाई को रोल किया, अ सैम्पल स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ आउटकम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, द इवेंट ई ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ आउटकम 1 3 5, देन द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर। तो आपके पास नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, अपने हमने इवन ऑड नंबर को सेपरेट कर लिया, हम क्या करेंगे, इवन नंबर को सपोज कर लेंगे। अब इवन नंबर कौन कौन से हो गए आपके पास, 2 4 एंड 6। तो आपके पास जो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आ गई वो कितनी आ गई, 2 4 6 आ गई। तो आप क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी को, तो आपके पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, now we have one more example for understanding the complementary event. If the probability that a person lives in an industrialized country of a world is 1 by 5, find the probability that the person does not live in an industrialized country. ठीक है, आपके पास जो probability given है उन लोगों की given है जो industrialized country में रहते हैं। ठीक है, और आपको किसकी probability find करनी है, उन लोगों की जो industrialized country में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको नॉट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी वहाँ पे हमेशा हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो फॉर्मूला होता है वो यूज़ करेंगे। मतलब पी ऑफ जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है उसको आप माइनस करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट से। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लिविंग इन एन इंडस्ट्रियलाइज कंट्री की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे आप किससे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग इन एन इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। ठीक है ना, जो लोग इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में रहते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे उस प्रोबेबिलिटी को, तो हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जो लोग नहीं रहते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1 बाई 5 विच इज इक्वल्स टू 4 बाई 5 विच इज योर आंसर फॉर द पर्सन डज नॉट लीव इन एन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। होपफुली कि आज का लेक्चर बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। वो पॉइंट्स है जिनको प्रोबेबिलिटी करने में हमेशा याद रखना चाहिए।